नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए YouTube वीडियो में जिसमें अपन पढ़ रहे हैं अपर लिम्ब की नर्व और जिसमें इंट्रोडक्शन हो चुका है। इसका फर्स्ट जो पार्ट है अपना मैंने अपलोड कर दिया है। ये सेकंड पार्ट का वीडियो रहेगा यहाँ से। ठीक है, आप यदि चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं कि नोट लिखने की ज़रूरत नहीं है। नोट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके नोट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन स्टार्ट करते हैं। जो अपर लिम्ब का नर्व था, जो टर्मिनल ब्रांचेज दे रहा था, वहाँ से बात करेंगे। तो सबसे पहला जो नर्व की बात करते हैं, जो 5 नर्व है, उसमें से फर्स्ट नर्व कौन सा आएगा? मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। ठीक है, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। इसका रूट क्या रहेगा? C5 C6 C7, C5 C6 और C7। ठीक है, कोर्स की बात करें तो ये पियर्स करता है। पियर्स मतलब एक तरफ से चीरना होता है, फाड़ना। ठीक है, पियर्स करता है। कोरेको ब्रेकियालिस जो मसल्स होता है उसको पियर्स करके, ठीक है, ये आपका कोरेको ब्रेकियालिस मसल्स है। इसके अंदर से जो नर्व आया, ठीक है, रन बिटवीन द बाइसेप एंड ब्रेकियालिस। ठीक है, आगे की तरफ बाइसेप है, पीछे की तरफ ब्रेकियालिस है। इसके बीच में रन करता है और कंटिन्यूस टू लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। जो लेटरल क्यूटेनियस नर्व यहीं से होगा तो वो यहाँ पे फोर आर्म में कंटिन्यूस करता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे आया और यहाँ से कौन सा बन गया? लेटरल क्यूटेनियस नर्व। जब फोर आर्म में आता है, यहाँ से पहले कौन सा नर्व था? यहाँ से पहले ये नर्व था मस्कुलो क्यूटेनियस। लेकिन जैसे ही फोर आर्म में क्रॉस करेगा तो फोर आर्म क्रॉस करते ही ये कौन सा नर्व बन जाता है? एल्बो जॉइंट के आगे क्यूटेनियस नर्व और फोर आर्म, लेटरल क्यूटेनियस नर्व। ठीक है, इसमें मोटर सप्लाई की बात करें तो कोरेको ब्रेकियालिस मसल्स को सप्लाई करेगा। ब्रेकियालिस मसल, बाइसेप ब्रेकियाई को और ब्रेकियालिस मसल्स, तीनों मसल्स को ये मोटर सप्लाई करता है। सेंसरी सप्लाई की बात करें तो लेटरल साइड फोर आर्म के लेटरल साइड जो है, लेटरल की तरफ, बाहर की तरफ, ये क्या है? सेंसरी सप्लाई देता है। ठीक है, यदि सेंसेशन जैसे फोर आर्म में आपको कुछ चुभ रहा है, कोई गर्म और ठंडा लग रहा है, तो किसके थ्रू पता चलेगा? ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के थ्रू पता चलेगा, क्योंकि वो सेंसरी सप्लाई देता है। यदि बाइसेप वर्क नहीं कर रहा है, कोरेकोब्रेकियालिस वर्क नहीं कर रहा, तो उसमें किसका दिक्कत है? तो वो ये है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व में प्रॉब्लम आई है और क्या हो रहा है कि वो मोटर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ठीक है, क्लिनिकल एनाटमी की बात करें तो इसमें क्या क्लिनिकल एनाटमी होगा? जो वीक होगा एल्बो फ्लेक्शन और सुपिनेशन। ठीक है, एल्बो फ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, वो वीक फ्लेक्शन रहेगा, और सुपिनेशन नहीं हो पाएगा यदि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व में इंजरी होती है तो। ठीक है, तो अब आप ऐसे भी पता कर लेंगे कि किसी को ऐसे यदि वीकनेस लग रहा है आपको कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के कारण हो रहा है, तो इसमें यदि फ्लेक्शन नहीं कर पा रहा है और सुपिनेशन नहीं कर पा रहा है तो कौन सा नर्व में प्रॉब्लम आएगी? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व में। ठीक है, अब हम एक्सिलरी नर्व की बात करें तो एक्सिलरी नर्व का रूट कौन कौन सा है? तो ये C5 और C6 से निकलता है एक्सिलरी नर्व। और कोर्स इसका क्या है? कोर्स में क्या है कि थ्रू क्वाड एंगुलर स्पेस। ठीक है, ये जो है स्केपुलर रीजन में अपन पढ़ चुके हैं कि क्वाड एंगुलर रीजन क्या है। ठीक है, तो इसमें है कि क्वाड्रेंगुलर स्पेस से निकलेगा और क्या होगा कि विंड अराउंड सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, तो जैसे यहाँ से निकला है, ठीक है, C5 C6 से निकला है। ठीक है, ये C5 C6 से निकला है तो यहाँ पे आके, और ये जो 4 क्वाड्रेंट है ये ट्राई क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर में 4 क्वाड्रेंट रहता है, तो वहाँ से मसल्स उसके थ्रू आएगा। ओके, आके ये क्या करेगा कि जो सर्जिकल नेक है उसके चारों तरफ फैल जाएगा। ठीक है, सर्जिकल नेक के चारों तरफ, जैसे ये देख लीजिए 2 ब्रांच है, सुपीरियर ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी नर्व, इन्फीरियर ब्रांच ऑफ एक्सिलरी नर्व, ये सारा इसी का ब्रांच है। ठीक है,
अब इसमें देखें कि इसमें क्या है कि मोटर सप्लाई देता है डेल्टॉइड मसल्स को और टेरिस माइनर मसल्स को। ये पूरा जो मसल्स है ये क्या है, डेल्टॉइड मसल्स है, और टेरिस माइनर जो मसल्स है ये मसल्स, ठीक है। तो इसको क्या करता है, इस मसल्स को ये सप्लाई देता है मोटर। यदि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, यदि इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि डेल्टॉइड मसल्स में मूवमेंट नहीं हो तो हम क्या कहेंगे कि एक्सिलरी नर्व में पैथोलॉजी हो सकती है, ठीक है। और सेंसरी नर्व की अपन बात करें तो सेंसरी सप्लाई कहाँ पे देगा, तो इसमें देगा स्किन ओवर द डेल्टॉइड। डेल्टॉइड के ऊपर मतलब कंधा जो अपन रहता है, शोल्डर जो रहता है उसके ऊपर जो लैटरल साइड में जो बल्कि जहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं उस एरिया का जो सेंसरी सप्लाई देता है वो कौन सा होता है, एक्सिलरी नर्व, ठीक है। क्लिनिकल एनाटॉमी की अपन बात करें तो इसमें क्या होगा, सर्जिकल नेक का यदि फ्रैक्चर होता है, ठीक है, ह्यूमरल हेड का फ्रैक्चर होता है, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमरस है और यहाँ पे इसका नेक है, यदि यहाँ से इसका फ्रैक्चर होता है तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो एक्सिलरी नर्व है वो कंप्रेस होगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, डेल्टॉइड पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। अब रेडियल नर्व की अपन बात करें तो उसमें क्या है कि रूट वैल्यू क्या है रेडियल नर्व का, जो रूट वैल्यू है C5 से T1 तक का है रूट वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, पोस्टीरियर कॉर्ड है, ठीक है। कोर्स की अपन बात करें तो ये पोस्टीरियर कॉर्ड से निकला, उसके बाद रेडियल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस में रेडियल ग्रूव रहता है, ये जो ह्यूमरस के पीछे है ये है आपका रेडियल नर्व। ये रेडियल ग्रूव से होते हुए फिर लैटरल आ जाता है, लैटरल से क्या होगा कि एंटीरियर साइड होगा और लैटरली चलेगा फोर आर्म में, ठीक है। एंटेरियर और लैटरल एपिकोंडाइल, ठीक है। तो रेडियल ग्रुप पास किया, उसके बाद एंटेरियर आ गया एपिकोंडाइल का और लैटरल आ गया और डिवाइड इनटू सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांचेज, ठीक है। और दो सुपरफिशियल, जैसे ये जो है सुपरफिशियल ब्रांचेज है जो थोड़ा सा लाइट कलर दिखा रहा है, और जो ये दिखा रहा है वो डीप ब्रांचेज है, ठीक है। इन सारे मसल्स को ये सप्लाई करेगी, ठीक है। तो इसमें देखिए कि मोटर सप्लाई जो है ऑल एक्सटेंसर मसल्स का करता है, फोर आर्म का और आर्म का, मतलब आर्म में जो है ट्राइसेप और ट्राइसेप का लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड जो ट्राइसेप है, और ब्रेकोरेडियालिस जो मसल्स है, सारी मसल्स जो है सबका क्या करता है ये जो है मोटर सप्लाई देगा। यदि रेडियल नर्व जाएगा होगा तो जो जो भी जिनको भी ऐसा होता है तो वो क्या होगा, उनका रिस्ट ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद सेंसरी सप्लाई की अपन बात करें तो पोस्टीरियर आर्म, ठीक है, आर्म में पीछे की साइड, फोर आर्म में पीछे की साइड, और डोर्सम ऑफ हेड, ठीक है, डोर्सम ऑफ हैंड, हैंड में पीछे की साइड, और लैटरल साइड में आपको सेंसेशन लॉस हो जाएगा इसमें यदि पैथोलॉजी होता है तो, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्लिनिकल एनाटॉमी में सबसे ज़्यादा अपन इसमें देखते हैं कि इसमें यदि इंजरी होता है तो आपको रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा। कॉमन इन मिड शाफ्ट, जैसे यदि मिड शाफ्ट में फ्रैक्चर होता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप से निकला है, मान के चलिए कि इम्पैक्ट यहाँ पे आया और फ्रैक्चर यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ इस पे मिड शाफ्ट पे फ्रैक्चर हुआ तो ये क्या करेगा कि जो रेडियल नर्व है उसको डैमेज करेगा, जिसके कारण आपको रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मीडियन नर्व की, तो मीडियन नर्व में क्या है कि इसका रूट वैल्यू क्या होगा, C5 से T1 तक ये भी निकलेगा, T1 का है। और इसमें क्या है कि कोर्स की अपन बात करें तो आर्म में इसका कोई ब्रांच नहीं है मीडियन नर्व का, कि वाइटल फोसा से होते हुए बिटवीन द FDS मतलब प्रोफंडस डिजिटरम सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस डिजिटोरम फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो मसल्स है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये इस दोनों के बीच से होते हुए कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर से ये जाके कहाँ तक जाएगा, पाम तक, ठीक है, ये आया। और ये दोनों मसल्स है तो इस दोनों के मसल्स के बीच से ये होते हुए कहाँ पे जाएगा, पाम में सप्लाई करेगा लेटरल थ्री हाफ तक जो है फिंगर में
सप्लाई करेगा पाम के साइड, ठीक है, मतलब हथेली आगे की तरफ, ठीक है। तो इसमें मोटर सप्लाई की अपन बात करें तो मोटर सप्लाई में क्या है कि मोस्ट फोर आर्म फ्लेक्जर, ठीक है, ज़्यादातर फोर आर्म के फ्लेक्जर मसल्स को सप्लाई करेगा, थिन आर्म मसल्स को सप्लाई करेगा, और लम्बराइकल मसल्स को, जो फर्स्ट और सेकंड डिजिट का लम्बराइकल मसल्स है उसको सप्लाई करता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होगा, मोटर नर्व सप्लाई करेगा। यदि इस सारे मसल्स में से किसी में यदि मोटर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या है कि हो सकता है कि मीडियन नर्व कंप्रेस हो रहा होगा, ठीक है। इसमें सेंसरी सप्लाई की बात करें तो इसमें क्या है कि लेटरल थर्ड हाफ में फिंगर में सेंसरी सप्लाई देता है, ठीक है। जो लेटरल हाफ है फिंगर का, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट और फोर्थ डिजिट का जो हाफ है पाम के तरफ, डोर्सल में नहीं, मतलब पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ, ये सेंसरी सप्लाई इसमें देगा, ठीक है। क्लिनिकल एनाटमी में क्या है कि कार्पल टनल सिंड्रोम यदि होता है तो मीडियन नर्व कंप्रेस होगा, जिसके कारण हथेली में पेन होने लगता है, ठीक है। इंजरी में क्या होगा, ऐप हैंड डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको आगे हम दिखाएंगे कि ऐप हैंड डिफॉर्मिटी कैसा होता है, ठीक है। इसके बाद अल्नर नर्व है, और अल्नर नर्व के बाद आपका आ जाता है जो इसमें क्यूटेनियस नर्व डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताएंगे कैसे है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं क्योंकि 11 हो गया, 11 मिनट इसमें, ठीक है। तो अपर लिम्ब नर्व में अल्नर नर्व की जब अपन बात करते हैं तो उसका रूट वैल्यू क्या है, C8 से T1, C8 और T1 से निकलता है अल्नर नर्व। और कोर्स की बात करें तो इसमें कोर्स में क्या है कि आर्म के मीडियल साइड बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से, ठीक है, और बिटवीन जो है फ्लेक्जर कार्पी अल्नारिस और फ्लेक्जर डिजिटोरम प्रोफंडस, दोनों मसल्स के बीच से होते हुए, ठीक है, जो आपका टनल है उसके नीचे से, गायंस कैनाल जिसे कहते हैं, उसके नीचे से जो फ्लेक्जर डिजिटोरम है, ये गायंस कैनाल को जो अल्नर कैनाल भी कहते हैं, जहाँ पे जो पीसी फॉर्म है, ठीक है, पीसी फॉर्म जो बोन होता है, तो वो क्या करता है, एक मिनट, ये ऊपर नहीं आ रहा, हाँ, पीसी फॉर्म जो है, तो पीसी फॉर्म के पास एक कैनाल बनता है जिसे अल्नर कैनाल या गायंस कैनाल कहते हैं। तो उस कैनाल से पास होके और ये चला जाता है जो अपना लेटरल साइड, जो है लेटरल साइड अपना पाम है, तो वहाँ पे ये सप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा मसल सप्लाई, मोटर सप्लाई इसमें कहाँ कहाँ देता है। तो FCU फ्लेक्जर कार्पी अल्नारिस मसल्स, मीडियल हाफ ऑफ प्रोफंडर फ्लेक्जर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल्स, और मोस्ट इंट्रेंसिक मसल्स जो हैंड का है वहाँ पे ये सप्लाई देगा, ठीक है। और सेंसरी सप्लाई की बात करें तो मीडियल साइड वन हाफ में फिंगर में, मीडियल साइड वन हाफ फिंगर में ये सप्लाई देता है सेंसरी, ठीक है। क्लिनिकल एनाटमी की बात करें तो उसमें क्या है कि इसमें यदि अल्नर नर्व में कोई पैथोलॉजी होता है तो आपको क्लो हैंड देखने को मिलेगा। और ये जो कॉमन साइड पैथोलॉजी कहाँ पे होगा, एल्बो के तरफ, क्योंकि एल्बो के पीछे ये जो रहता है ये सुपरफिशियल रहता है। जैसे यहाँ पे निकला तो यहाँ पे ये सुपरफिशियल रहता है। कभी कभी यदि आप मेज़ या किसी चीज़ पे हाथ रख के बैठते होंगे तो हाथ में अजीब से झंझनाहट आती है, तो इसमें यही अल्नर नर्व कंप्रेस हो जाता है, इसके कारण आता है। क्यूटेनियस नर्व डिस्ट्रीब्यूशन में रेडियल नर्व जो है, क्यूटेनियस नर्व मतलब सुपरफिशियल जहाँ जहाँ सप्लाई देगा, तो रेडियल नर्व डोर्सम ऑफ हैंड मतलब हाथ के पीछे की तरफ, ठीक है, हथेली में पीछे की तरफ रेडियल नर्व क्या सप्लाई रहता है। और मीडियल नर्व जो है लेटरल पाम और फिंगर को सप्लाई देता है, और अल्नर नर्व जो है मीडियल पाम और फिंगर को सप्लाई देता है, ठीक है। तो रेडियल नर्व कहाँ आ गया, पूरे
डोर्सम पे, पूरे डोर्सम पे सेंसरी सप्लाई देगा। मीडियन नर्व लेटरल साइड पाम में सप्लाई देगा और अनलर नर्व मीडियल साइड पाम में सप्लाई देगा। ठीक है, हथेली में। क्लिनिकल कोरिलेशन की बात करें तो इसमें क्या है कि यदि रेडियल नर्व होता है तो रिस्ट ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो फिगर है ये किसका है, रिस्ट ड्रॉप का है। तो इसमें क्या हो जाता है, रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, रिस्ट नीचे आ जाता है। ठीक है, ड्रॉप कर जाता है। और इसमें क्या है कि मीडियन नर्व यदि आपको मिलेगा तो एफ हैंड मिलता है। तो एफ हैंड कैसा होगा, ये जो है दो फिंगर खुला, ये फिंगर बंद है, ये दो फिंगर खुला हुआ, तो इसे क्या कहते हैं, एफ हैंड। ठीक है, या कार्पल टनल सिंड्रोम भी कहते हैं इसे। ठीक है, अनलर यदि नर्व है तो इसमें क्या होगा, क्लो हैंड बनेगा, इस प्रकार का हैंड हो जाएगा अनलर नर्व में यदि पैथोलॉजी होगी। और एक्सिलरी नर्व में कोई प्रॉब्लम आएगा तो डेल्टॉइड वेस्टिंग, मतलब डेल्टॉइड जो मसल्स होगा वो वेस्टिंग होने लगता है, आपको लूज उसमें ढीलापन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपने हमारा वीडियो इतने समय तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। और आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, चैनल को बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि अब आपको मिलेगा लोअर लिम्ब का वीडियो। ठीक है, यहाँ पे अपना अपर लिम्ब कंप्लीट हुआ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूँगा। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।